तो किसान साथियों, डॉक्टर माथुर ने बताया है कि 3 लाख हेक्टेयर में सूरजमुखी का बन रहा है बीज और वो बीज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। हम अभी इनसे पूछेंगे कि आप किसानों को कैसे भेज सकते हैं या किसान कैसे आके आपके संस्थान से बीज ले जा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, मैं बहुत खुश हूँ इस समय हैदराबाद तेलंगाना स्थित देश के सबसे बड़े तिलहन अनुसंधान संस्थान में हूँ और मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर रवि कुमार माथुर जी। आप निदेशक हैं इस संस्थान के। तो आइए देखते हैं कि सूरजमुखी है या तिल है या अलसी है, अरंडी कैस्टर ऑयल है या कैस्टर सीड है, कौन कौन से बीज यहाँ से किसान ले पाएंगे और कितनी ज़्यादा उनकी पैदावारी है। तो आइए करते हैं चर्चा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी ओर से और किसानों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको। आप बताइए संस्थान के मुख्य मैंडेट्स क्या हैं और कौन कौन सी किस्में किसानों के लिए हैं। किसान भाइयों को प्रणाम जी हमारा संस्थान हैदराबाद में स्थित है जी हम लोग हमारे मैंडेट में 6 क्रॉप्स रहती है जी जिसमें सूरजमुखी, कुसुम, हम्म अरंडी, तिल, नाइजर और लिनसीड की फसलें रहती है। जी और इन 6 क्रॉप पे जो हम लोग है जो काफ़ी है जो रिसर्च किया है जी और हमने जो काफ़ी टेक्नोलॉजी उसमें निकाली है, नई नई वैरायटी निकाली है। जी इसके साथ साथ हमारे अंडर में 56 सेंटर्स है पूरे भारत में जहाँ पर हम है जो लोकेशन स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं। ओके। और वहाँ की है जो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग एग्रो इकोसिस्टम के लिए नई नई वैरायटी निकालना, नए नए जो एग्रो टेक्निक्स निकालना भी हमारे अंडर में आता है। जी। तो सर बताइए किसानों को ये किस्में कौन सी हैं, इनकी पैदावारी कितनी है। डॉक्टर साहब, सनफ्लावर पे चर्चा करें। मेरे एरिया में करनाल से जहाँ से मैं आता हूँ या कुरुक्षेत्र के पास भी हुआ है और एरिया है, वहाँ सनफ्लावर पर्टिकुलरली एक पैच में ही लगता है। और जगह में किसान कैसे बढ़ाएं, तो उसके बारे में आप बताओ। सनफ्लावर या सेफ्लोर जिसको सूरजमुखी कहते हैं उस पर भी है जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जी। और हमारी काफ़ी अच्छी फसलें भी आई है। इसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि अगर आप अकेले लगाते हैं, कुछ आइसोलेटेड एरिया में लगाते हैं तो बर्ड डैमेज हो जाता है। तो उसके अंदर आपको है जो काफ़ी आर्थिक नुकसान है जो भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप ग्रुप में लगाते हैं जो कि आजकल है जो भारत सरकार भी सपोर्ट करती है कि एफपीओ हो, एफपीसी हो या जो छोटे छोटे कम फार्मर्स मिलके अगर वो फसल लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, बर्ड का जो डैमेज होगा वो भी कम हो जाएगा। अच्छा। लेकिन आप लोग रिसोर्सेज को ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग मिलके काम करेंगे तो आपके जो लागत भी उस पर कम हो जाती है, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और आगे उसकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है। तो इस संस्थान में अभी क्या है जो अप्रोच किया है कि आप है जो या तो उसका बीज बेचिए, आपको फसल लेने के बाद बीज नहीं बेच सकते, नहीं बेचना चाह रहे तो आप उसी से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अच्छा। और ऑयल की मार्केटिंग इजी होती है बजाय ग्रेन के। लेकिन ऑयल मार्केटिंग फायदा ये होता है कि आपको खुद की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, आसपास वालों को भी आप अपना तेल जो बेच सकते हैं और अच्छा सा आप अपना खुद का ब्रांड भी डेवलप कर सकते हैं। तो उससे फायदा ये होगा कि आप लोकल मार्केट में इधर उधर आप अपनी खुद की फ्रॉक को, खुद के तेल को भी आप प्रमोट कर सकते हैं और आपकी जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसीलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग मिलके काम करें, ग्रुप में काम करें। तो इससे जो काफ़ी कुछ आप जो है जो ग्रेन से जो ऑयल का जो जो प्रॉफिट है जो इंडस्ट्रीज को जा रहा है वो आपके पास खुद के पास रह जाता है। तो इससे जो आपके जो इनकम भी है बढ़ जाती है और आपके आसपास में जो छोटे छोटे एरिया में आप लोग है जो सेल्फ सफिशिएंसी जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर। मैं देख रहा हूँ ये किस्म है एक और ये 2021 में निकाली गई है और इसकी उत्पादकता जो है ये 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ में है और तेल की मात्रा औसतन 40% है। 95 से 100 दिन में तैयार होती है और इस किस्म का नाम है IIO, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स, SH और 15-20 के नाम से है। ये H जो है डॉक्टर साहब ने बोला है ये हाइब्रिड है। इसका अगर आप बीज लेते हैं तो अगले साल आप इसका बीज रख नहीं पाएंगे क्योंकि इससे फसल खराब हो सकती है, आपको ये हर साल बीज लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये जितने भी हैं मैं देख रहा हूँ H हर एक के आगे लिखा ये हाइब्रिड्स हैं। तो ये बीज जो हैं
प्राइवेट कंपनियों के टक्कर में है, क्योंकि बहुत से किसान जो है ना वो प्राइवेट में भागते हैं सनफ्लावर के लिए। इसी के अंदर की प्राइवेट के हाइब्रिड्स अच्छे हैं या पब्लिक सेक्टर के हाइब्रिड्स जी। अच्छे हैं, तो भारत सरकार ने एक 3 साल का हमें प्रोग्राम दिया। उसका नाम है रिवाइवल ऑफ सनफ्लावर कल्टीवेशन इन इंडिया। ओके। तो उसके अंदर हमने जो है प्राइवेट के जो हाइब्रिड्स है और जो पब्लिक सेक्टर के हाइब्रिड्स है उनको 3 अलग अलग लोकेशन पे एक साथ लगाया। ओके। हाँ, पंजाब में भी लगा रखा है, लुधियाना में लगाया है, ओके। बेंगलोर में लगाया है और यहाँ पर है जो हैदराबाद में लगाया है। और हमने ये पाया है कि ये जो कोई भी हाइब्रिड तो गड़बड़ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि पब्लिक अच्छा है या प्राइवेट अच्छा है, जी। लेकिन उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है वो जेनेटिक प्योरिटी का रहता है। ओके। क्योंकि ये हाइब्रिड है और इसके अंदर है जो एक अलग है संकरण सिस्टम चलता है, जी। जिसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हो तो क्वालिटी सीड खराब हो जाती है। तो उस केस में हमने ये पाया कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर के हाइब्रिड्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। सिर्फ एक ही कमी है कि उनको प्रमोट करने के लिए हमें सीधा जो कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। ओके। और इसी में आजकल भारत सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने जो 3 लाख हेक्टेयर एरिया के लिए सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम चलाया है। ओके। जिसमें जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जो भी हाइब्रिड अच्छा रहा है उसका सीड मल्टीप्लाई करके हम किसानों को है जो उसको उपलब्ध करवाते हैं। तो किसान साथियों, डॉक्टर माथुर ने बताया है कि 3 लाख हेक्टेयर में सूरजमुखी का बन रहा है बीज और वो बीज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। हम अभी इनसे पूछेंगे कि आप किसानों को कैसे भेज सकते हैं या किसान कैसे आके आपके संस्थान से बीज ले जा सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट किस्म पे भी चर्चा करते हैं। किसान साथियों, ये साफ्लावर और नाइजर है, ये नए नाम है मेरे लिए भी। आपको हिंदी में बता देंगे साहब कि इनको क्या कहते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए इनकी क्या विशेषता है। आप जैसे पहले ऊपर देख रहे हैं सैफ्लावर जी। सैफ्लावर को कहते हैं कुसुम। ओके। कुसुम की खेती पहले भी बहुत अच्छे से होती थी। अगर आप इसकी ऑयल की बात करते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑयल है। ओके। ऐसा नहीं दूसरे ऑयल भी खराब है, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल यही है, सैफ्लावर ऑयल है। ओके। अब इसके अंदर ये फायदा रहता है कि अभी तक हम लोग जो खेती कर रहे थे उसके अंदर इसमें कांटे रहते हैं। किसानों को चाहिए थे बिना कांटे वाली फसल, ओके। लेकिन बिना कांटे वाली जो वैरायटी आती है उसकी भी अपनी कुछ है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम रहती है। तो ये जो कांटे वाली में जो स्प्रे करना वो बहुत बड़ा है जो काम होता है जी। और किसान इसी से थोड़े डिस्करेज हो रहे थे। दूसरा ये कि हार्वेस्टिंग करेंगे तो कांटे हैं तो हार्वेस्टिंग करना मुश्किल है, थ्रेशिंग करना मुश्किल है। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें हमने ये किया कि ये जो स्प्रे ड्रोन से करवा दिया। 400-450 रुपये पर एकड़ का कॉस्ट आया। Very nice। लेकिन किसान को इतना अच्छा लगा, मैं खेत में था कि उसके मैं चेहरे पर पड़ रहा था कि संतुष्टि You थी, will be happy। क्योंकि कोई आता नहीं है उसको स्प्रे करने के लिए, आएगा तो फिर ज़्यादा पैसा चार्ज करेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। दूसरा इसका हार्वेस्टिंग है तो जो कंबाइन आते हैं नॉर्मल कंबाइन, उससे इसकी हार्वेस्टिंग करवा के और बैग तैयार होके किसान को मिल गया। ठीक। तो ये दो जो प्रॉब्लम जो इसमें आ रही थी उन solve दोनों कर प्रॉब्लम को सॉल्व हो गया और इससे जो इस खेती को हम बढ़ावा काफ़ी अच्छे से दे रहे जी। हैं। नीचे आप देखते हैं नाइजर क्रॉप, जी। इसको कहते हैं काला तिल या राम तिल। और ये जनरली है जो आप है जो ट्राइबल एरिया में देख सकते हैं। और इसके अंदर फायदा ये रहता है कि ये जो इसका जो है जनरली बर्ड फीडिंग के लिए या ज़्यादातर इसका तेल एक्सपोर्ट हो रहा जी। है, ग्रेन जो है इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि इसके साथ साथ आप है जो हनी बी कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। जी। और हनी बी कल्टीवेशन का फ़ायदा ये कि आपको खर्चा कुछ करना नहीं है। हनी बी जो बॉक्स है आपके ऐसा है ये इधर लगाना है, उसका जब भी है जो पॉलिनेशन टाइम होता है उसे हनी बी आके इसमें जो फर्स्ट क्लास अच्छी करेगा। क्वालिटी का जो हनी प्रोडक्शन होता है। जी। और इसके साथ साथ इसका तेल जो है और इसका क्या जो नाम है किसानों को दोबारा बता दें आप जरा। इसका नाम है राम तिल राम तिल, या काला तिल। काला तिल। ओके। हाँ, और ऐसे इसको कहते हैं नाइजर। नाइजर। और इसके जो जो हमारे ट्राइबल्स है वो इसको पीस के चटनी बना के भी खाते हैं, जो विच इज अ कॉमन डिश देयर। तो इस टाइप से ये हमारी अगली फसल है जिसका हम लोग ऐसे काफ़ी ऐसे प्रमोट कर। डॉक्टर साहब, आप फाइनल किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो ज़्यादा ऑयल सीड ये तिलहनी फसलों की ओर आएँ, जो पारंपरिक खेती है उससे हट जाएं थोड़ा सा, ताकि हम पूर्ति कर सकें। जैसा आपने बोला कई करोड़ रुपए का तेल हम जो है वार्षिक इंपोर्ट करते हैं, अन्य देशों से खरीदते हैं, तो उस संदर्भ में आप बताएं। मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है जी। कि आप अन्नदाता है और आपने जो सीरियल्स का जो है गेहूं और चावल की खेती करके भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। जी। जहाँ तक आप दालों की बात करते हैं, दालों में भी आपने लगभग आत्मनिर्भर बना दिया। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो
खाद्य तेल में हम कैसे आत्मनिर्भर बने। तो अलग अलग जो भी आपका जो फसल है, आप अपने केवीके से या अपने नियर जो नज़दीक में आपका एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन होगा, जी। स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, कांटेक्ट करिए और तिलहनी फसलों को लगाइए। तिलहनी फसलों को आप 3 तरीके से अपन कर सकते हैं कि आप बीज जो है सीड प्रोड्यूसर जो डेवलपर है उससे लीजिए। आप इधर उधर से सीड आप लेते हैं और ख़राब सीड आने से गड़बड़ हो जाता है। सेकंड उसमें ये है कि आप फसल लगा के ग्रुप में फसल लगाइए और उसका अगर आप मार्केटिंग कर सकते हैं तो ठीक है, मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं तो भी मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप एक छोटी सी ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाइए। जी। पहले भी देसी गाड़ी होती थी, आजकल थोड़ा मैकेनाइज आ गया है। 1,50,000, 1 लाख, 2 लाख में अलग अलग कैपेसिटी की गाड़ी आ जाती है। उसमें तेल एक्सट्रैक्ट करिए और उस तेल को आप अच्छा सा ऐसा बॉटलिंग करके और आप इसको बेच सकते हैं। तो इसमें आपको खुद के लिए रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी, आसपास में जो सोसाइटी है, आपका फार्मर ग्रुप है, उसकी रिक्वायरमेंट खाद्य तेल की होगी। इसके साथ साथ जो ये छोटे छोटे जो एरियाज है वो अपन आत्मनिर्भर है जो खाद्य तेल के रूप में डेवलप कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय डॉक्टर रवि कुमार माथुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत व्यस्त होते हुए भी उन्होंने हैदराबाद में मुझको दिया है समय। डॉक्टर साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये संस्थान अच्छा काम करे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।